कैसे हो प्यारे बच्चों। आरश्री डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा 6 क्लास का जो गणित का 6 चैप्टर चल रहा है परिमाप और क्षेत्रफल, उसका पेज नंबर हम 142 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल एक्सरसाइज तो नहीं है, इसलिए मैं भी आज इसी पर ही पढ़ा रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कागज के एक टुकड़े पर आयत खींचिए और इसका एक विकर्ण बनाइए। इस आयत को विकर्ण से काटते दो त्रिभुज प्राप्त कीजिए। विकर्ण क्या होता है? जैसे मान लो ये एक आयत है, पहले भी शायद बताया था मैंने। इस यहां से यहां जो मिला देंगे ना, ये एक विकर्ण होगा। इसको इससे मिला देंगे, ये भी एक विकर्ण होगा। ठीक है, तो जैसे ये दो विकर्ण हो गया। अगर मान लो हम एक ही विकर्ण बनाते हैं, जैसे मान लो हमने एक आयत बनाया, तो इसमें जैसे एक विकर्ण हमने ये बना दिया। ठीक है, इसमें जो ये और ये दो त्रिभुज बन जाएंगे। दिख रहा होगा ना त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं होती है, जिसमें हम दो त्रिभुज कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाला एक, और जो दूसरा होगा वो हमारा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये हमारे दो त्रिभुज बन जाएंगे। अब कह रहे जांच कीजिए, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह आच्छादित, जिसको ओवरलैप कहते हैं, क्या उसका क्षेत्रफल एक समान है? और उनके साथ ही प्रक्रिया प्रयोग करते हुए आप एक वर्ग की भी जांच सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, ये देखो, एक हमने आयत काट ली है। इसका हम एक विकर्ण के लिए क्या करते हैं, हम एक कोने पे लाइन लगाते हैं, इसका एक विकर्ण बना देते हैं, दोनों कोनों को मिला के, और फिर उसकी साइड में काट लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि करके काटो और देखो, ये हम यहां से काट लेते हैं। ये हमने काट लिया और ये देखा, कहाँ गया मेरा त्रिभुज, कि इसके ऊपर जब रख के देखा, ये देखो रख के देखा, ये देखो बिल्कुल दोनों का एक दूसरे पे बिल्कुल बराबर साइज जा रहे हैं, यानी दोनों का बिल्कुल क्षेत्रफल एक जैसा। ये देखो दो अलग अलग है रखा, बिल्कुल दोनों का एक जैसा वो है क्षेत्रफल है। तो इसके बाद दिखाओ, क्या आप इस प्रक्रिया से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ इसको कॉपी पर लिख लेते हैं, वहां से में लिखा नहीं जाता। क्या लिखेंगे हम इसका? आयत से बने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, इसी तरह अगर हम वर्ग का भी काट के करेंगे तो भी हमारा एक जैसा ही आएगा। अब आगे चलते हैं, ये हमने निष्कर्ष लिख दिया। अब नीचे दी गई आकृति को देखिए, क्या नीले आयत का क्षेत्रफल, ये नीला आयत है, पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा है या छोटा है, बराबर है, क्यों? ये देखो मैंने इनके साइज के मैंने काट लिए हैं। ये देखो हमारा एक आयत है जिसके बीच में हमने क्या लगा रखी है, एक विकर्ण वाली लाइन बना रखी है, और ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, अब हम रख के देखते हैं, इसके त्रिभुज को बीच से काट लेते हैं। अगर हम इसके ऊपर रख के देखते हैं, जैसे ये त्रिभुज हमने यहां रख दिया है ना, और दूसरा जो इसका काटा हुआ त्रिभुज, इसका दूसरा हिस्सा है बड़े त्रिभुज का, वो हमने यहां पर रख दिया। ये देखो ये भी पूरा कवर कर पा रहे हैं ना, कवर कर पा रहे हैं ना। ये देखो ये आयत है और उसको दोनों त्रिभुज ने पूरा का पूरा ढक लिया, पूरा ओवरलैप कर गया वो। उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्या तुम नीले आयत और पीले त्रिभुज के मध्य और इनके क्षेत्रफल में कुछ संबंध देख सकते हो? यहां संबंध लिखो। संबंध मैं उसी में लिखूंगी। क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? नीले आयत का क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के
बराबर है। यहाँ लिख देते हो पीले त्रिभुज के बराबर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोग इधर ध्यान दो, अगर हम इसको कर रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर चलो आगे आ जाएगा, ये हमने इसका लिख दिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोर्ड बता रहा है वो। दिए गए अभ्यास का अवलोकन करने पर प्राप्त निष्कर्षों एवं संबंधों की जांच के लिए ग्रिड पेपर पर कुछ त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये सारी वही चीज है। पिछली कक्षाओं में अपनी समझ का प्रयोग कर ग्रिड पेपर द्वारा किसी भी बंद आकृति के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। अब यहाँ देखोगे बच्चों, यहाँ पे देखो दो इन्होंने दे रखा है, एक तो ये त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमें क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है, दे रखा है ना। अब हम इसकी क्या करेंगे, हम इसके जो त्रिभुज है, जैसे हमने सीखा था ना पूरा आधा, इस टाइप का हम वो करेंगे, गिनेंगे। देखो पूरा हमारा ये है 1, ये भी आधे से ज़्यादा 2, ये भी आधे से ज़्यादा 3। अभी हम देखो इसका गिन रहे हैं, ये और इसका। ठीक है, 3 हमारा हो गया है, आगे 4 5 6 7 8 9 10, ये आधे से कम है, इसको हम छोड़ देंगे। तो इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 10 वर्ग इकाई। ठीक है, इस वाले जो हमारा त्रिभुज था जो किनारे पे बना हुआ, इसका हमने देख लिया। अब हम दूसरा जो हमारा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है हमारा, ये वाला, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। ये वाला त्रिभुज है। अब हम इसके गिनते हैं, गिने जैसे इसमें ये आधे से ज़्यादा, इसको गिन लेंगे 1 2 3 4, ये भी आधे से ज़्यादा 5, ये कम है इसको नहीं गिनेंगे, 6 7 8 9, और ये आधे से ज़्यादा है 10, ये आधे से कम है, ये भी देखो आधे से कम है, इसको नहीं गिनेंगे। तो इसका भी कितना आ रहा है हमारा 10 वर्ग इकाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल, BAD कौन सा है, ये B, ये A, ये D, इसका क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, 10 वर्ग इकाई। ठीक है, ये निकाला था। उसके बाद कहते हैं लाल त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, यानी A B और E, इसका हाँ ऐसे ABE, इसका भी हम निकाल चुके हैं, कितना था इसका भी 10 वर्ग इकाई, दोनों का बराबर है। इसका भी हमारा 10 वर्ग इकाई है। लाल और नीले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन दोनों पूरी दिखने में भिन्न लगते हैं। वो यही कह रहे हैं कि चाहे हम ये वाला उठा लें चाहे ये वाला त्रिभुज उठा लें, दोनों जैसे ये वाला त्रिभुज है और ये वाला, इन दोनों का जैसे नीचे बना रहे हैं, एक त्रिभुज हमारा ऐसा है और एक त्रिभुज हमारा ऐसा है। कह रहे हैं इनको देख रहे तो देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ये हो गया। अब आगे कहते हैं आयत ABCD का क्षेत्रफल। अब इस आयत का भी गिन लेते हैं। ये हमारी आयत आ गई, इसका क्षेत्रफल गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई। आपने जो मैं पहले बताना चाह रही थी ना, नोटिस किया कि जो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, जो हमारी आयत है, बिल्कुल उससे आधा है। ठीक है, दिख रहा है ना, जैसे इसका 20 है तो इस वाली त्रिभुज का 10 है, इस वाली त्रिभुज का 10 है और आयत का 20 है। त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल आयत ABCD के क्षेत्रफल का आधा है, जो हम बता रहे थे। त्रिभुज ABE के विषय में क्या कहेंगे, ये हमारा ABE है, ABE, इस A B और E। ठीक है, इसमें हम ये क्या कह रहे हैं, दो विभिन्न आयतों के
दो आधे हिस्से हैं। भाई इन्होंने ये बोला कि देखो, इसको मिटा दो पूरा साफ हो जाए। इन्होंने बोला अगर हम BAD की बात करते हैं तो क्योंकि ये इसके विकर्ण से बना हुआ है तो इसलिए बिल्कुल दो आधे त्रिभुजों में बटा, तो इसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल से आधा हो गया, हमने मान लिया। क्योंकि अगर एक विकर्ण से आयत के दो त्रिभुज मिलते हैं और दोनों त्रिभुजों का हमने अभी देखा था उनका क्षेत्रफल एक जैसा था, तो इन्होंने कहा कि हमने इसको BAD वाले को तो मान लिया क्योंकि ये त्रिभुज के विकर्ण से बना था। ये देखो ये विकर्ण है, ये हमारा विकर्ण जा रहा है, ये इसके विकर्ण से बना था तो इसका आधा हो गया, मान लिया। लेकिन असली जो दिक्कत आ रही है उसने क्या बोला कि जो हमारा ये वाला है, जो ये वाला है, जो हमारा ये वाला है, इसका तो भाई ना कोई विकर्ण जा रहा ना कुछ हो रहा है, इसका हम कैसे पता लगाएं कि ये इसका आधा है या नहीं है। तो उसने जो लड़की थी गुना, जो भी उसका नाम था, उसने ये बोला कि देखो भाई इसमें हम कैसे करेंगे, ये दो त्रिभुज, दो आयत है, एक आयत ये दिख रही है, एक ये आयत है और एक ये आयत है ना। ये आयत के चार हिस्से हो गए। दूसरी आयत हमारी कौन सी बन रही है, एक तो ये वाली और ये वाली, ठीक है, दो आयत बन रही है। इन दोनों के जैसे इसकी बात करते हैं तो इसका विकर्ण ये है। तो ये देखो जो ये वाला जो त्रिभुज है ये दो हिस्सों से बना हुआ है, एक तो इस हिस्से से बना हुआ है और एक इस हिस्से से बना हुआ है, दो से बना हुआ है ना। ये देखो एक ये वाला है हमारा और एक हमारा ये वाला बना हुआ है, इससे बना हुआ है। कहते ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले आयत का बिल्कुल आधा है और जो ये वाला त्रिभुज है ये इस आयत का बिल्कुल आधा है। उस आधी से भी हम गिन के देखते हैं। चलो पहले इसको मिटाते हैं। पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। इसमें ये आप कुल देखोगे तो कितना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम त्रिभुज इसकी बात करें तो पूरे जो आयत का है हमारा 12 है, ठीक है। और इसको हम गिने तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये बड़ा है 5 और ये हो जाएगा 6। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये हमारा बन रहा है 6। कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, ठीक है। और हम इस पूरे की बात कर पा रहे हैं, अगर हम इस त्रिभुज की बात कर पा रहे हैं, सॉरी पूरे आयत की बात कर पा रहे हैं तो इसका हमारा कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। अब आते छोटे आयत पर। छोटे आयत का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कितना है, 8 है, ठीक है। जो ये हमारा छोटा आयत बन रहा है, इसके अंदर जो त्रिभुज है वो कौन सी त्रिभुज है, ये वाली। इसका क्षेत्रफल गिने हम, देखो 1 2 3 4, सिर्फ इसका कितना है, 4 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को गिने तो कितना हो गया, 10 हो गया। और पूरा इसको गिने तो 12 और 8 20 हो गया। तो हमने ये पाया इस आयत का आधा ये है, इस आयत का आधा ये है, ये हमने पता लगा लिया। जो उसने कहा था ना कि दो विभिन्न आयतों के दो आधे आधे हिस्से हैं। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल त्रिभुज AEF का त्रिभुज BF का क्षेत्रफल, कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल जमा इसका क्षेत्रफल, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो त्रिभुज AE का क्षेत्रफल क्षेत्र AFED यानी AFED, इसका आधा इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद ये बताता है इसी प्रकार त्रिभुज BE का, वो मैंने बताया था, उसके क्षेत्रफल का आधा है। त्रिभुज AB का क्षेत्रफल इसका आधा और उसका आधा, यानी इसका आधा हमारा 6 था और इसका आधा हमारे यानी 10। जो हम ये करेंगे इसको हम लिखेंगे इसका आधा गुना 10 और हम इसका 12 था, इसका आधा हमारा 8 है। तो ये हो गया 6 + 4 कितना आ गया, 10, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा आ गया, ठीक है। इसके बाद ये आइए पता लगाइए, ये हम कल करेंगे। इसमें भी वही ग्रिड को जोड़ना है।
ठीक है, ध्यान रखो अपना, बहुत इजी था। त्रिभुज का ये बताना चाह रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है जिस आयत से बना हुआ है विकर्ण से, उससे उसका क्षेत्रफल आधा होता है। बस यही बताना चाहता है पूरे इसमें। चलो ओके बाय, ध्यान रखो अपना।